निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर ट्यूसडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो। कल का मार्केट कैसा रहेगा? हायर हाई हायर लो लगा रहा है, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, वापस हायर लो लगाने के लिए निफ्टी आया है। वापस निफ्टी यहां से ऊपर जा सकता है। यहां से ऊपर कहां तक जा सकता है? जो रेजिस्टेंस यहां पे बनता है निफ्टी में, ये वाला एरिया है 19,450 से लेके 19,480 के आसपास। तो दोस्तों हमें देखना है निफ्टी 30 मिनट चार्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो जैसा कि हमने कल बात करा था, यहां पे अगर इस रेंज के बीच में निफ्टी खुलता है तो हमें कुछ नहीं करना है। गैप अप खुलता है और गैप अप खुल के वापस यहाँ पे रिट्रेस करता है तो हमें लॉन्ग करना है, ठीक है। और दूसरा, अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के नीचे आता है तो हमें 19,200 19,180 के एरिया में हमें लॉन्ग के लिए सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो पहला वाला सिनारियो है, यहाँ पे फ्लैट खुल के इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है निफ्टी और वापस रिट्रेस कर रहा है। तो इस रिट्रेसमेंट के साथ में ही निफ्टी में बुलिश फॉर्मेशन हुआ है। वो फॉर्मेशन ऐसा है, यहाँ पे देखिए हायर हाई हायर लो लगा रहा है, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, वापस हायर लो लगाने के लिए निफ्टी आया है। वापस निफ्टी यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहां से ऊपर कहां तक जा सकता है? जो रेजिस्टेंस यहां पे बनता है निफ्टी में, ये वाला एरिया है 19,450 से लेके 19,480 के आसपास। ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसी एरिया में आता है अपना 30 मिनट चार्ट पे 200 मूविंग एवरेज भी। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निफ्टी फेस कर सकता है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मिलती है तो यहाँ पे हम पुट बाय कर सकते हैं और करेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हमें बुलिश सिग्नल मिला है तो हमें आज यहाँ पे कल के एनालिसिस के अनुसार यहाँ पे कुछ कॉल या फ्यूचर बाय करना चाहिए था। स्टॉप लॉस इसके नीचे हो जाता था। अगर हम यहाँ पे आज बाय किए होते तो यहाँ पे लगभग 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा था और टारगेट 450 अगर पकड़े तो 150, मतलब 1:2 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एक लॉन्ग पोजीशन है। अब टारगेट 450 के आसपास का हम इंतजार करेंगे या अपना एसएल हिट होने का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा स्विंग ट्रेड। अब यहाँ पे हमें शॉर्ट अभी कुछ नहीं बन रहा है। शॉर्ट बनेगा यहाँ पे 180 के नीचे, अदरवाइज हम यहाँ पे कुछ शॉर्ट वॉट नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे इस एरिया में 450 500 के आसपास। यहाँ पे कोई हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, या 19,180 के नीचे कोई हमें रिवर्सल मिलता है तो शॉर्ट करेंगे। तब तक हम यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग मतलब 1 से 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेडिंग ओपन हो गया है। अब देखते हैं कल हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें 5 मिनट चार्ट पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो लग रहा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अगर इंट्राडे के लिए हमें लॉन्ग करना है तो ब्लाइंडली यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इंट्राडे के लिए लॉन्ग करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे है, ये एरिया है 19,340 के ऊपर। जैसे ही निफ्टी स्पॉट चार्ट पे 19,340 एरिया क्रॉस करके ऊपर जाने लगता है 345 350 के आसपास, तो हम वहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट होगा 19,400 19,450, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्विंग के लिए तो डायरेक्ट बाय किया, यहाँ पे बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन इंट्राडे में हम यहाँ पे डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इस तरह से कुछ बिहेव करेगा तो यहाँ पे इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए 70 पॉइंट कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी 150 पॉइंट का है, ठीक है। तो इस तरह से हम निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। 19,340 के ब्रेकआउट पे हम लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। शॉर्ट 19,180 के नीचे या 450 500 के आसपास हमें कुछ रिवर्सल मिलता है तो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा 19,340 के ऊपर हमें लॉन्ग करना है इंट्राडे में। और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम डायरेक्ट यहाँ पे कल मार्केट फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का नेगेटिव खुलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी चार्ट, बैंक निफ्टी 30 मिनट चार्ट।
तो दोस्तों हमने बैंक निफ्टी में कल बात करा था कि यहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट वॉट अभी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नीचे बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है और ऊपर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम शॉर्ट करेंगे तो वीकली चार्ट और डेली चार्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट का ट्रेड नहीं मिल सकता। हमने एक ही ट्रेड की बात करी थी लॉन्ग की। जैसे ही बैंक निफ्टी इस एरिया के ऊपर निकले और क्लोजिंग दे दे तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। वो एरिया था 44,380 के आसपास। 44,380 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और पहला टारगेट हो जाएगा 44,900, दूसरा टारगेट हो जाएगा 45,340 के आसपास, ठीक है। इस तरह से जो हमने कल यानी फ्राइडे को जो लॉन्ग की बात करी थी यहाँ पे बैंक निफ्टी में वो ओपन हो गया है ऑलरेडी और उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 44,100 के आसपास। अगर यहाँ पे कल इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा चांस है कि बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से यहाँ पे ऊपर जाए 45,300 के आसपास, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ट्रेड ओपन है, तो यहाँ पे हमें स्विंग ट्रेड के लिए कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे कल फ्लैट खुल जाता है या थोड़ा नीचे मिल जाता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन देखनी है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। अब हम देखते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे में ठीक जैसे हमने निफ्टी में बात करा, इस एरिया के ऊपर अगर निकलता है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग करना है और यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है। वो एरिया है 44,600 के ऊपर। 44,600 या 44,610, 620 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है तो हमें लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस लगाना है 44,500 के नीचे, ठीक है। और टारगेट होगा पहला 44,900, दूसरा टारगेट होगा 45,200 के ऊपर, ठीक है। इंट्राडे टारगेट यहाँ पे फर्स्ट, दूसरा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बैंक निफ्टी स्विंग ट्रेड देखा और इंट्राडे ट्रेड देखा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने जो भी हमने सैटरडे को एनालिसिस पोस्ट करी है मंडे के लिए, वो अगर आप देखेंगे तो जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको बराबर समझ में आएगा। मैं ठीक उसके आगे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें हमने डेली, वीकली और आवर्ली चार्ट और 30 मिनट चार्ट पे ट्रेंड एनालिसिस करा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस करा है और मार्केट किस तरह से ऊपर कहां तक जा सकता है वो सब हमने देखा है। उसी के आगे हम अपना एनालिसिस कंटिन्यू कर रहे हैं जब तक यहाँ पे टारगेट अचीव नहीं हो जाता या स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे हम देख लेते हैं डाउ जोन्स। तो दोस्तों जैसा कि हमने कल बात करा था, यहाँ पे डाउ जोन्स यहाँ पे RSI बुलिश फॉर्मेशन कर रहा है और डाउ जोन्स यहाँ पे सपोर्ट पे है डेली और वीकली चार्ट पे, ठीक है। डाउ जोन्स डेली और वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन वाइज भी सपोर्ट पे है, RSI में भी सपोर्ट पे है, ठीक है। तो ये वाला मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जा सकता है, यानी जो प्रीवियस हाई है वहां तक जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हमने 30 मिनट चार्ट पे और आवर्ली चार्ट पे देखा था कि उसके लिए यहाँ पे डाउ जोन्स को 34,700 का एरिया क्रॉस करना पड़ेगा। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ट्रेंड चेंज लेवल भी है। ये वाला जो ट्रेंड डाउन ट्रेंड चला आ रहा है उसका ट्रेंड चेंज लेवल भी है। जैसे ही ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस कर देगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म यानी 30 मिनट चार्ट पे, आर्ली चार्ट पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा और डाउ जोन्स ऊपर जाना, गिर पड़ के ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डाउ जोन्स भी देखा। डाउ जोन्स अभी फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट पे बुलिशनेस दिखा रहा है। तो हो सकता है अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर जाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा था फ्राइडे को, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी, डाउ जोन्स। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।